आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नौजवानों की ताकत से एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत बहुत से शोबों में तयशुदा वक्त से पहले ही मकासद हासिल कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुकद्दस शहर प्रयागराज में कल से दुनिया का अकीदत और इंसानियत का सबसे बड़ा संगम महाकुंभ शुरू हो रहा है। वजीर आजम कल जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जिससे श्रीनगर और लद्दाख के दरमियान राब्ते में इजाफा होगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक बस हादसे में 5 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। शिमाली भारत में अगले 2 दिन में घना कोहरा छाया रहेगा, क्योंकि सर्द लहर में शिद्दत आ गई है। और खवातीन क्रिकेट में गुजरात के शहर राजकोट में दूसरे ओडीआई में भारत ने आयरलैंड को 116 रन से हरा दिया। इस तरह उसने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एतमाद जाहिर किया है कि नौजवानों की ताकत से भारत जल्द ही एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। जनाब मोदी ने अगले 25 साल में मुल्क के मुस्तकबिल को तश्कील देने में भारत के नौजवानों के रोल की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम आज नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत नौजवान रहनुमाओं के 2025 के मुज़ाकिरात में एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। ये दिन अजीम रूहानी पेशवा, फलसफी, मुफक्किर और नौजवानों की मिसाली शख्सियत स्वामी विवेकानंद की याद में उनके यौम पैदाइश के मौके पर हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। जब करोड़ों युवाओं की भुजाएं विकास रथ के पहिए को आगे बढ़ा रही है, तो हम जरूर लक्ष्य पर पहुंचकर रहेंगे। लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। जनाब मोदी ने कहा कि इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नौजवानों की ताकत से नुमायां तब्दीली आ रही है। वजीर आजम ने कहा कि एक तरक्की याफ्ता भारत इक्तिसादी, दिफाई, समाजी और सकाफती तौर पर बाइख्तियार मुल्क होगा। उन्होंने खास तौर पर कहा कि भारत बहुत से शोबों में तयशुदा वक्त से पहले ही कामयाबी हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि मईशत अपने उरूज पर होगी और इसमें सीखने के साथ साथ आमदनी के भी बहुत से मौके होंगे। हम बहुत तेज गति से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम 5 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे तो विकास की स्केल कितनी बड़ी होगी, सुविधाओं का विस्तार कितना ज्यादा होगा। भारत अब इतने पर ही नहीं रुकने वाला। अगले दशक की समाप्ति होते होते भारत $10 ट्रिलियन के पड़ाव को भी पार कर जाएगा। वजीर आजम मोदी ने कहा कि पूरा मुल्क आज स्वामी विवेकानंद को याद कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी विवेकानंद का मुल्क के नौजवानों में गहरा यकीन था। वजीर आजम ने ऐलान किया कि नौजवान रहनुमाओं के मुज़ाकिरात से हासिल होने वाले नजरियात और तजावीज अब कौमी पॉलिसियों का हिस्सा बनेंगे, जिससे मुल्क की तरक्की के लिए रहनुमाई हासिल होगी। जनाब मोदी ने 1 लाख नौजवानों को सियासत में लाने के अज़्म को दोहराया। 3 रोजा विकसित भारत नौजवान रहनुमाओं के मुज़ाकिरात जुमे को शुरू हुए थे, जिससे नौजवानों को एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम हुआ है कि वो विकसित भारत के लिए अपने नित नए तरीक़ेकार पेश कर सकें। इस तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने मुल्क भर के 3000 फाल नौजवान रहनुमाओं से बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में कल अकीदत और इंसानियत का संगम महाकुंभ शुरू हो जाएगा। पहले अमृत स्नान के साथ शुरू होगा। महाकुंभ में हाजिरी के लिए लाखों लोग मुकद्दस शहर पहुंचे हैं, जो 26 फरवरी तक जारी रहेगा। सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज शाम प्रयागराज में कला ग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें मुल्क की मालामाल और गुनागूं सकाफत की नुमाइश की जाएगी। हुकूमत ने इस मौके को महफूज और यादगार बनाने के लिए सभी इंतजामात किए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। कलाग्राम आर्ट, सकाफत और विरसे का एक मुनफरिद अंदाज का संगम है, जिसे नागवासुकी इलाके में 10 एकड़ जमीन के रकबे पर कायम किया गया है। कलाग्राम में 3 C's क्राफ्ट,
खानों और सकाफत के वसीले से भारत की मालामाल विरासत की नुमाइश की जाएगी। इसमें अनुभूत मंडपम, डुबकी लगाने की जगह, अविरल शाश्वत कुंभ और नुमाइशी जोन कायम किए गए हैं। कलाग्राम में अगले 45 दिन के दौरान 14,000 फनकार अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। यहां आने वाले अकीदतमंद भारत के अनवाउ अक़साम के लजीज खानों से महसूस हो सकेंगे। इसके दौरान किताबों की नुमाइश, सकाफत पर मबनी दस्तावेजी फिल्मों और फोटोग्राफी मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। प्रयागराज के महाकुंभ नगर से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने लोहड़ी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने आइंदा मंगल को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू त्योहारों के लिए भी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा है कि ये त्यौहार मुल्क के मालामाल सकाफती विरसे की अलामत हैं और लोगों की जिंदगी में उमंगों और खुशियों का बाइस हैं। नायब सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि फसलों की कटाई के मौसम का ये त्यौहार मुल्क की कदीम रिवायत की नुमाइंदगी करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को जम्मू और कश्मीर में सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। इस टनल से श्रीनगर और सोनमर्ग से लेह तक के रास्ते के दरमियान सभी मौसमों में कनेक्टिविटी फराहम होगी। वजीर आजम अपने दौरे में इस टनल के तामीराती कारकुनों से मुलाकात करेंगे और इस कारनामे में उनके ताउन का एतराफ करेंगे। सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट, जो तकरीबन 12 किलोमीटर तवील है, 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। इस सुरंग से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दिफाई साजो सामान लाने ले जाने, इक्तिसादी तरक्की, समाजी और सकाफती रिश्तों में इजाफा होगा। तफसील हमारे नामानिगार से। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2,700 करोड़ रुपए है। दिफाई एतबार से अहम सोनमर्ग टनल लद्दाख खित्ते को जमीनी रास्ते से कुल मौसमी रसाई फराहम करने की सिमत में एक बड़ा कदम होगा। इंजीनियरिंग के इस शाहकार से खित्ते में तिजारत और सयाहत की सलाहियत को मुकम्मल तौर गैर मुकफ्फल करने में मदद मिलेगी। इससे सोनमर्ग में भी सयाहती मंजरनामा यकसर तब्दील होगा और थाजीवास ग्लेशियर के साथ साथ दरियाए सिंध में व्हाइट वाटर राफ्टिंग की तरफ ज्यादा से ज्यादा सयाहों को रागिब किया जा सकेगा। सोनमर्ग टनल के इफ्तिताह के बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक अवामी इज्तिमा से खिताब करने का भी प्रोग्राम है। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। बीजेपी की सीनियर रहनुमा स्मृति ईरानी ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए बांग्लादेशी दरअंदाजों के लिए जाली आधार कार्ड बनाने के अमल में मुबैना तौर पर मुलव्विस रहे हैं। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दोनों एमएलए और उनके अमले के अफराद को 2 नोटिस जारी किए हैं। बीजेपी रहनुमा ने कौमी सलामती से मुतालिक मामले पर खामोशी इख्तियार करने पर आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं पर सवाल उठाया। मोहतरमा ईरानी ने पार्टी के दोनों रुकन असेंबली पर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ ताउन न करने का भी इल्जाम लगाया। इस दौरान आम आदमी पार्टी की कौमी तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर पार्टी के लीडरों के खिलाफ फर्जी मामलात दर्ज कराने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आइंदा होने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात में हार को पहले से महसूस कर रही है। यही वजह है कि वो ऐसे हथकंडे अपना रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी कस्बे में मकामी इदारों के इंतखाबात के लिए शंख बजाया। वो भारतीय जनता पार्टी के महाविजय कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी और रियासत के अवाम और प्यारी बहनों ने इस कामयाबी में बड़ा रोल अदा किया था। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के नए मुकर्ररा एग्जीक्यूटिव सदर रविंद्र चौहान, छत्रपति उदयनराजे भोसले, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े, बीजेपी कोर कमेटी के अरकान और कई वुज़रा इस मौके पर मौजूद थे। जनाब अमित शाह ने नेशनलिस्ट कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के सदर शरद पवार पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के सदर उद्धव ठाकरे पर भी नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम ने खानदानी तनाज़ात को मुस्तरद कर दिया है और ये बता दिया है कि असल शिवसेना और असल एनसीपी कौन सी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरक्की याफ्ता महाराष्ट्र के बगैर एक तरक्की याफ्ता भारत नहीं बन सकता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले में सिरौली के नजदीक एक बस हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई और दीगर 18 जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक बस में 25 अफराद सवार थे। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आला ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि वो जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम कराएं। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पहली बैनुल-अक़वामी उत्तराखंडी प्रवासी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद रियासत में सरमायाकारी और गैर मुल्की सयाहों को राग़िब करना है। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किए गए नजरियात और पैगामात मुल्क और बैरून मुल्क उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस सकाफत और जज्बात के बाहमी रिश्तों का एक मुनफरिद त्योहार है। कॉन्फ्रेंस से अलग एक प्रेस बयान में जनाब धामी ने कहा कि अभी तक उत्तराखंड के 30 प्रवासियों ने मुख्तलिफ गांवों को गोद लिया है। हमने सभी प्रवासियों से ये अनुरोध किया था कि वो आए, अपने अपने पैतृक स्थानों पर अपने अपने गांव को गोद लें, और उसमें बड़ी संख्या में आज देश और दुनिया के लगभग 30 लोगों ने अभी तक इस काम को आगे बढ़ा दिया है। अनेक गांव ले लिया, अपने अपने गाँव की ओर जा रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी उनको सहयोग चाहिए उसमें सरकार करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रवासी भाई बहन वो हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया के देशों में काम करें। मुल्क के शिमाली इलाकों में घने कोहरे की वजह से निहायत कम फासले तक नजर आ रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने अगले 2 रोज के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के बेशतर इलाकों जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग मकामात पर रात और सुबह के औकात में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि कल दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मगरिबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते के अलग अलग मकामात पर जबकि शिमाल मशरिकी रियासतों के बाज इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। IMD ने मजीद कहा कि कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मगरिबी राजस्थान के इलाकों में सर्दी के हालात बने रहेंगे। मौसमियात के महकमे ने कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला और माहे के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी और निशेबी इलाकों में शदीद बारिश हुई है, जिसकी वजह से रियासत में दर्जे हरारत में नुमायां कमी आई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल स्पेन के 2 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वजीर खारजा का स्पेन का ये पहला दौरा होगा। इस दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर स्पेन की क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में एक कोयला कान में धमाका होने और मीथेन गैस भर जाने से मरने वालों की तादाद 11 हो गई है। बचाव एहलकारों ने कल बलूचिस्तान सूबे की कोयला कान से मजीद 7 लाशें बरामद की। खवातीन क्रिकेट में गुजरात की राजकोट में 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने आयरलैंड को 116 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेट पर 370 रन बनाए। जेमिमा रोड्रिगेज ने 91 गेंदों में 102 रन बनाकर एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों में अपनी पहली सेंचुरी बनाई, जबकि हरलीन दियोल ने 89 रन बनाए। आयरलैंड की टीम जीत के लिए 371 रन का निशाना हासिल करने में नाकाम रही और वो मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 254 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ भारत की टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नौजवानों की ताकत से एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत बहुत से शोबों में तयशुदा वक्त से पहले ही मकासद हासिल कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुकद्दस शहर प्रयागराज में कल से दुनिया का अकीदत और इंसानियत का सबसे बड़ा संगम महाकुंभ शुरू हो रहा है। वजीर आजम कल जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जिससे श्रीनगर और लद्दाख के दरमियान राब्ते में इजाफा होगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक बस हादसे में 5 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।